नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे ये कौन से भागों को प्रभावित करेगा। तो भाई लोग, आप लोग अंत तक देखें और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। 10 मई के दिन क्या हो रहा है कि देश के अधिकांश भागों में मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में मौसम साफ है और टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों 10 मई के दिन 11 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 11 मई के दिन देखिए, पहली बात तो यह है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के साइन मिल चुके हैं और पहाड़ी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही बर्फबारी की संभावना जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मॉडल प्रिडिकेशन कर रहा है कि बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में 11 मई के दिन मौसम साफ रहेगा। कंटिन्यूसली पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 12 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 12 मई के दिन देखा जाए तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, वो पूर्वी भारत से होते हुए मैदानी भागों की ओर भी आगे की तरफ पहुंच पा रही हैं। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। पर्वतीय हिस्सों में कंटिन्यूसली 12 मई के दिन बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दोस्तों जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वी भारत की तरफ बात करें, जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसके प्रभाव से सबसे अधिक भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के भागों में दोस्तों नजर आ सकती हैं, तेज हवाओं के साथ। 13 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर व्यापक रूप से 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में व्यापक रूप से 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों में भी नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ से पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव भी है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में 13 मई के दिन दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की संभावना नजर नहीं आने वाली है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था, वो दक्षिण भारत के समुद्र से सटे हुए भागों की तरफ पहुंच चुका है और ये धीरे धीरे अरब सागर में प्रवेश करेगा दोस्तों। तो देखिए 14 मई के दिन दक्षिण भारत के भागों में व्यापक रूप से 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मैदानी भागों में हल्की बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। 15 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ये दक्षिण भारत के भागों की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन इसका कोई खास असर अभी फिलहाल मैदानी भागों में नजर नहीं आ रहा है। 15 मई के दिन दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं
मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी और हवाओं की रफ्तार भी लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से दिखाई पड़ रही है। मैदानी भागों की तरफ तो लगातार कुछ पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। पूर्वी भारत की तरफ गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों में झमाझम बारिश हो सकती है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 16 मई के दिन देखिए पर्वतीय हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी क्षोभ है, तो हल्की बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली इन सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। और जो पहाड़ी हिस्से हैं लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में कुछ ही भागों में बर्फबारी की उम्मीद है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में तो मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में 16 मई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नजर नहीं आने वाली हैं। बिहार से निचले इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड के भागों में भी हल्की बारिश की उम्मीद देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। 17 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 17 मई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों देश के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक रूप से भीषण बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच और मोटी परत वाले बादलों के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों मैदानी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। मैदानी भागों में बारिश की उम्मीद नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कुछ पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्की बारिश की उम्मीद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। 18 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। अगर देखिए दोस्तों ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देश के दक्षिणी हिस्सों में अंदरूनी भागों में पहुंचा है, अगर ये मैदानी भागों की तरफ पहुंचता तो काफ़ी भारी बारिश का सिलसिला मई के अंतिम दिनों में दिखाई पड़ता। लेकिन अभी फ़िलहाल 18 मई के दिन देश के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दोस्तों 18 मई के दिन 19 मई के मौसम के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों 19 मई के दिन क्या हो रहा है कि जो मैदानी भाग के बेल्ट है, ना तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी पहुँच पा रही है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। हालांकि मैदानी भाग का जो एरिया है यहाँ पर हल्की बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ बात करें, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भी हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना दोस्तों 19 मई के दिन दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।